गिरीश व्यास जी ने। गिरीश व्यास जी अपना एक ज्योतिष संस्थान भी चलाते हैं। अगर आप किसी दर्शक या भक्तों को अगर ज्योतिष सीखने में रुचि हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। गिरीश ज्योतिष संस्थान भी चलाते हैं ये, और हर एक विषय के मर्मज्ञ हैं, हर एक विषय पर बात करते हैं। सर्वमंगलम टीवी पर काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें बताते रहेंगे। आगे और चलते हैं हम और इनसे बात करते हैं कि नवरात्रि में ये जो 9 दिन होते हैं, अलग अलग दिन कौन सी माता जी की पूजा कैसे की जाती है, पहले दिन कौन सी माता है उनका पूरा बताइए। अब जैसे प्रथम शैलपुत्री जी है ना। अब शैलपुत्री कौन है भाई? हिमालय यानी पर्वत की जो पुत्री होगी वो माता होगी, तो शैलपुत्री। तो शैलपुत्री, अब चूंकि आप ये देखिए साधारण तौर पे कि पहाड़ों में जिस प्रकार की पूजन किया जाता था, हम प्रथम दिन में ही भगवती को कुछ नैवेद्य लगाते हैं, है ना। तो अब वहां पर जो नैवेद्य आपका होता है, कुछ पकवान होता है, कुछ पकवान आपने लगा दिया, है ना, या ऋतुफल आपने लगा दिए। ठीक है। तो पहाड़ों पर जो ऋतुफल वगैरह काफी मिलते हैं, तो आप ऋतुफल लगा दिया, आप भगवती को वहां पर आराधित करें। तो एक घट बनाए, तो वह 9 दिन तो चलेगा, परंतु उसके भोग परिवर्तित हो जाएंगे। तो प्रथम में जैसे आपने ऋतुफल दे दिए हैं, द्वितीय में चूंकि आपने कुछ जैसे दही हो गया, या आपने कुछ पकवान में खीरान्न हो गया। नहीं, पहले दिन की बात कर रहे हैं हम। पहले दिन शैलपुत्री है, तो उनकी पूजा कैसे की जाएगी? क्योंकि वो शैलपुत्री के हिसाब से पर्वत की बेटी है। पर्वत की बेटी है, तो कैसे की जाएगी पूजा और उनसे क्या महत्व होता है वो बताएं आप। हाँ। अब जैसे प्रथम शैलपुत्री में हमारी भगवती का आधान होता है जी उसी समय, तो भगवती का प्रारंभ होता है। तो जब वो निराकार थी ना, जब दुर्गा स्वरूप थी, निराकार थी, अब वो आकार की ओर आने वाली है। जी तो शैलपुत्री का हम उसी प्रकार पूजन करेंगे कि वहां पर एक दीपक है, पंचांग पूजा जिसको हम कहते हैं, कि प्रारंभ में जो होता है, जिसको हम प्रायश्चित कर्म भी कहते हैं। तो हमारे स्वयं की शुद्धि, हमारे घर की शुद्धि। तो हमारे घर को हम पूरा शुद्ध करें, और हो सके तो धोएं, और जहाँ लीप सकते हैं वहां पर लीपें। तो गोबर का लेपन करना चाहिए, वहां पर एक मंडप बनाना चाहिए, और वहीं पे चौक वगैरह पूरते हैं, तो आप चौक वगैरह पूरे, और भगवती को उस पाटे पर बिठाएं। और शैलपुत्री की कथा मिल जाती है साधारण तौर पे, तो आप उसी कथा का वाचन करें और भगवती को जो ऋतुफल दें, तो उससे आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। ठीक है। नवरात्रि में दूसरे दिन माता जी की पूजा, कौन सी माता जी की पूजा होती है और कैसे होती है? आप द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, जी, है ना। ब्रह्मचारिणी अर्थात जो ब्रह्म को अपने जीवन में धारण करती हूँ, है ना। तो हमें उस दिन जो है नियमों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यदि हमने व्रत लिया है कोई, तो अगर हमने सूक्ष्म रूप से उस दिन भगवती का अगर व्रती कर लिया है, तो उसकी पूजा स्वतः हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, अब पूजा की बात आती है, तो हमारे यहाँ पर जितने भी ऋतुफल हैं, और एक दीपक है, और वहीं पर एक थाली के अंदर भोग लगा के, जो भी हम भोग बनाते हैं, भोग बना के, और उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह जैसे काजू बादाम पिस्ता वगैरह, ये सब वहां पर भगवती को अर्पण करें। और फिर भगवती की वही कथा, जो ब्रह्मचारिणी की कथा आती है, उसे हम द्वितीय दिन में पढ़ें और आरती पूजा करें, तो उससे भगवती की पूजा हो जाती है। व्रत करना अनिवार्य है दूसरे दिन? हाँ, क्योंकि वो ब्रह्मचारिणी है ना। तो हम जब तक हम व्रती नहीं होंगे, संकल्पम इति व्रतः, अर्थात जब तक हम संकल्पित नहीं होंगे, तब तक वह पूजा नहीं हो पाती है। ठीक है। नवरात्रि में तीसरे दिन कौन सी माता जी की पूजा किस प्रकार से होती है? अब जैसे प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे। चंद्रघंटे थी, ठीक है, चंद्रघंटा है। तो चंद्रघंटे के एक मिनट लगा। हाँ, तो नवरात्रि में तीसरे दिन कौन सी माता की पूजा किस प्रकार से की जाती है, और कौन सी ऐसी देवी है जिनको अलग तरीके से पूजा की जाती है? अब जैसे तृतीयम चंद्रघंटे थी, जी, चंद्रघंटा है। अब चंद्रघंटा है, भगवती है, तो वहां पर जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं, जैसे दूध हो गया है ना, या फलों का रस हो गया है, वो भगवती को वहां पर देना चाहिए। अच्छा, फिर वही चंद्रघंटे की अगर हम पूजन करें, और खासकर उस दिन दीपक जलाएं, तो उसमें राई जरूर डाल दें। अच्छा, दीपक में राई डालना जरूरी है? राई आपको डालना चाहिए। चंद्रघंटा की पूजा होती है तीसरे दिन। उस दिन जब आप दीपक जलाते हैं तो उसमें राई जरूर डालें, ये कहना है गिरीश व्यास जी का। जी, अब चतुर्थ दिवस की ओर चलते हैं। नवरात्रि में चौथे दिन किस प्रकार से पूजा होती है? अब जैसे चौथे दिन कुष्मांड है ना। कुष्मांड हमने देखा होगा कि एक कद्दू आता है, उसको भी कुष्मांड बोला जाता है। तो कुष्मांड अर्थात भोग लेने वाली, अर्थात हम कहते हैं, प्राचीन समय में जो है बलि प्रयोग होते थे, तो बलि का अर्थ होता है देना।
किसी जीव की हत्या नहीं होती, किसी को भोजन कराना बलि कहलाता था। वो अच्छा। शब्द का शाब्दिक अर्थ ही था भोजन कराना। जैसे काग बलि, कौवे को भोजन कराना, श्वान बलि यानी कुत्ते को भोजन कराना, ये होता था। तो इन्होंने उस दिन अभी बलि का मतलब ही अलग हो गया है कि जीव हत्या करना, जीव हत्या करना, और बलि का प्रयोग उन्होंने इस प्रकार से ले लिया। पर शास्त्रों के हिसाब से ये शब्द अलग थे। शब्द अलग थे। जैसे श्वान बलि, अब श्वान बलि मतलब कुत्ते को भोजन कराना, ठीक है ना। अतिथि बलि, अब अतिथि को थोड़ा ना काटना है, अतिथि को भोजन कराना है। तो उस प्रकार से अब बलि यानी किसी मतलब माता जी की पूजन करके, उनकी कथा को श्रवण करके और दीपक लगा के वहां पर किसी अतिथि को या किसी ब्राह्मण को भोजन कराना, वो बड़ा श्रेयस्कर होता है और कुष्मांडेती उनसे प्रसन्न हो जाती है। 5वें दिन की पूजा नवरात्रि में किस प्रकार होती है? कौन सी ऐसी माता है जिसे 5वें दिन पूजा जाता है? अब पंचमम स्कंद माते थी, अब स्कंद की माता, कार्तिकेय की माता। अब भगवती अर्थात पार्वती मैया जो है वह स्वयं ही अपने आप में उद्भूत है। तो भगवती का एक जो स्वरूप है वहां पर हमें दिखाई देने लगता है पंचम दिवस पर। तो आप देखेंगे कि जो कोपल है, वो ज्वारों में भी कोपल जो है वो 5वें दिन आने लग जाती है ना। तो वहां पर भी जो है हम पंच तत्वों का आधान करते हैं। पंच तत्वों का आधान के अंदर हम ये करेंगे कि भगवती का जो रोज पूजन हो रहा है वो तो आप करें ही सही, है ना। फिर स्कंद माता की जो आपकी कथा है वह भी आप पढ़ेंगे। अब इसमें भोग का भी विषय है, क्योंकि हम भोग पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पंचम दिवस में जो निरंतर आप भोग परंपराएं अगर बढ़ाते हैं तो उनके निमित्त वहां पर उनको प्राप्त हो जाता है ना। तो वहां पर जो है आप स्कंद की माता को खासकर अनार जो होता है ना, तो अनार को निकाल के वहां पर मतलब माता जी को देना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो अनार का सेवन यदि हम करते हैं और भगवती को चढ़ाते हैं और स्वयं भी सेवन करते हैं तो उससे भी हमारा शरीर भी पुष्ट होता है और भगवती बड़ी प्रसन्न होती है। ये तो हुई बात 5वें दिवस की। अब छठे दिवस पर चलते हैं नवरात्रि में। नवरात्रि में छठा दिवस कौन सी माता जी का रहता है, किस प्रकार से पूजा होती है? अब चूंकि अब ये कन्याओं का दिवस भी है तो जो है षष्ठम कात्यायनी तीजा, कात्यायनी देवी है ना। अब कात्यायनी देवी को आपने देखा होगा कि कई जो कुंवारी स्त्रियां हैं वो उस दिन विशेष पूजा करती हैं। कात्यायनी देवी पर कुंवारी स्त्रियां जो पूजा करती हैं और अपने जो है वर की प्राप्ति के लिए कात्यायनी की पूजा की जाती है। यदि जिनका विवाह नहीं हो रहा है या बहुत समय हो गए हैं या मिल ही नहीं पा रहा है और योग बनते हैं फिर टूट जाते हैं, तो ऐसे दिन भी कात्यायनी के दिन वह उपवास रखें और उपवास रख कर वहां पर पायस दें, अर्थात वहां पर खीरान्न दें। खीरान्न देने से भगवती अत्यंत प्रसन्न होती है और दुर्गा मंदिर में जाकर 11 बार परिक्रमा करें और ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि, ऐसा जो है श्लोक का अपन वाचन करेंगे तो वहां पर जो दुर्गा मैया है, जो कात्यायनी देवी है, वो बड़ी प्रसन्न हो जाती है। या आप साधारण जो है ओम कात्यायन्यै नमः, बस इसी मंत्र का जो है आप जप करते जाएं और 11 बार परिक्रमा करें तो आपके मन के आए हुए भाव है वो भगवती सुनती है और सारे काम पूर्ण कर देती है। ठीक है। 7वें दिन कौन सी माता जी की पूजा होती है नवरात्रि में? क्योंकि चैत्र नवरात्रि की बात चल रही जिसे हम बड़े नवरात्रि कहते हैं। 7वां दिवस क्या होता है? अब आप देखेंगे 7वां जो दिवस आता है वहां पर भी जो चंद्रमा है, सप्तमी तिथि है जी, तो सप्तमम काल रात्रि। अच्छा, वो रात्रि की पूजा है, वो भी रात्रि पूजा है ना भाई। ऐसे तो 9 दिन पूजा ही है, लेकिन सप्तम काल रात्रि की पूजा की जाती है। काल रात्रि मतलब नाम सुन के थोड़ा सा डर लगता है। अब आप देखिए कि दुर्गा मैया हैं, उनसे उद्भूत ये 9 शक्तियां हैं इस संसार को चलाने के लिए, संसार में दुष्टों के संहार के लिए। ये विभिन्न प्रकार की जो 9 देवियां थी वो इस संसार में आई थी कन्या रूप में जी। तो वहां पर काल रात्रि थी, वहां पर आती है ना। तो काल रात्रि का वहां पर पूजन किया जाता है। किस प्रकार से पूजन होता है? अब वहां पर जो पूजन होगा, जो हमारे पूजन हमारा बेटा है उसको तो आप करेंगे है ना। अब काल रात्रि में आपको पूजन करना है तो एक आटे का दीपक बनाना है जी, है ना। अब आटे का दीपक बनाएंगे, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और आसपास उसकी पोर के ऊपर आप कंकु वहां पर लगा देंगे। अच्छा, आटे का दीपक बनाना है? आटे का दीपक बनाना है, घी का दीपक बनाएंगे और उसके आसपास थोड़ा कंकु का लेपन करेंगे और रात्रि में दीपक अपनी डेली में लगाना है। रात्रि में कितनी बजे का समय रहेगा ऐसा? शाम के समय? शाम के समय मतलब गोधूली बेला से रात्रि 8 बजे तक एक जो अनुमानित समय है वो अच्छा रहता है। तो रात्रि के समय उनकी पूजा की जाती है। तो रात्रि में वहां पर अगर हम डेल में दीपक लगाते हैं तो हमारे घर में जो आधी व्याधि है वो हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है। अच्छा। इसलिए काल रात्रि को वहां पर किया गया। अब काल रात्रि की पूजा वहां पर की जाती है और विशेष रूप से उनका जो भोजन होता है वो हलवे का भोजन हमें देना चाहिए। ठीक है। तो ये जैसे घर में ग्रह क्लेश वगैरह की जो बाधा रहती है
जो हमारे घर में जादू टोने का जो लोगों में शक रहता है, वो काल रात्रि के दिन यहाँ पर हम लगाते हैं। अगर दीपक लगाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं कहीं दूर ना होता कहीं है। जाती है। और हमें लगाना घी का दीपक है। अच्छा, घी का दीपक हाँ, लगाते हैं। अखंड आप लगाएं जरूर, तेल का तो लगा उसकी लें। 4 बत्तियां बनाना है या नहीं एक नहीं, बत्ती? 4 बत्तियां तो क्षेत्रपाल की हो जाएंगी, अपने को एक दीपक लगाना है। अच्छा अच्छा। एक्चुअल में क्या होता है, जो दीपक होता है, घी और बाती जो होती है ना, उसकी जो लो निकलती है उससे एनर्जी जनरेट होती है, पॉजिटिविटी आती है। ओके। इस वजह से वहां पर अगर हम डेल में लगाते हैं तो हमारे घर में आई हुई आदि व्याधि अगर कोई बीमारी है, इसमें भी आप देखते होंगे छोटी माता बड़ी माता इसमें धब्बे वगैरह हो जाते हैं, चिकन पॉक्स वगैरह का जी जी, ये ज्यादा हो जाती है। तो उससे बचाव के लिए भी ये दीपक वगैरह काल रात्रि के दिन लगाए जाते हैं। सप्तमी के दिन अगर पूजा की जाए दीपक से तो चिकन पॉक्स छोटी माता बड़ी माता से बचाव के लिए भी किया जाता है, राहत मिलती है। राहत मिल जाती है। और ये इसी काल में काफी ज्यादा हो जाते हैं, तो उससे ठीक है, बचाव हो जाता है। ठीक है। अब अगर बात करें नवरात्रि की ही बात चल रही है चूंकि, तो 8वां दिन नवरात्रि में किस प्रकार से पूजा होती है, कौन सी देवी की पूजा अब होती जैसे है? गौरी माता है उस दिन, अष्टमम गौरी। तो अब गौरी का पूजन काफी लोग करते हैं, कुंवारी स्त्रियां काफी करती हैं। सौम्य माता है वो, सौम्य माता है ना। अब चूंकि सौम्य माता इसलिए है क्योंकि अब उनकी जो स्थिति है वहां पर पुष्ट होने वाली है। अच्छा, इसलिए कई घरों में अष्टमी की भी पूजा की जाती है और कई घरों में नवमी की पूजा की जाती है ना। तो अष्टम महागौरी थी। अब महागौरी है, महाशब्द लगा है, तो इस संसार में गौरी जो माताएं थी उसमें से उद्भूत हुई, तो उस भगवती का हमें आधान किया जाता है। अच्छा, इसलिए वहां पर उसका प्रयोग किया जाएगा। तो कुंवारी लड़कियां जो माँ गौरी की पूजा करती हैं भाई, जैसे हमने सुना था कि सीता माता ने भी गौरी माता की पूजा की थी, तो गौरी माता की पूजा की तो उनको राम जैसा वर मिला। तो जो आज के वर्तमान समय में अगर कोई कुंवारी लड़कियां गौरी माता महागौरी की पूजा करती हैं, तो क्या उन्हें भी उसमें कहीं ना कहीं मदद मिलेगी अच्छा वर चुनने में या वर मिलने में? हाँ, क्योंकि शास्त्रीय पद्धति है हमारे यहाँ। तो शास्त्रीय पद्धति यही है कि अष्टमी के दिन जो है कन्या व्रत करती है और प्रातःकाल दुर्गा मंदिर जाती है, दुर्गा को दुर्वा चढ़ाती है और वहां पर रक्त पुष्प जो बोला जाता है, रक्त पुष्प जो भी हो सकते हैं, रक्त पुष्प भगवती को अर्पण किए जाते हैं। उसमें 11 हो सकते, लाल कलर के पुष्प होते हैं, तो उसके अंदर 11, 21, 51 जो है वहां पर दिए जाते हैं। और प्रत्येक फूल जब भगवती को चढ़ाया जाता है, ओम महागौर्यै नमः, इसका जप किया जाता है। तो इसके करने से उनके जीवन में आए हुए समस्याएं दूर होती हैं और उन्हें एक अच्छा वर प्राप्त होता है। पुरुष भी कर सकता है महागौरी की? हाँ, महागौरी की पूजा पुरुष भी कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन स्त्रियों के लिए जो है महागौरी जो है भगवती विशेष रूप से की जाती है। जी। अब बात करते हैं नवरात्रि में नवमी, नाम से ही 9वां दिन परिलक्षित होता है। नवमी को किस प्रकार से पूजा होती है, कौन सी माता जी की पूजा होती है नवमी के दिन? अब जैसे महागौरी थी और नवमम सिद्धिदात्री माता। हाँ, अब जैसे ऐसा कहा जाता है, सप्तशती में पूरा श्लोक है। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमाति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम और नवमम सिद्धिदात्री च। तो सिद्धिदात्री की पूजा होती है, अर्थात सारे कार्यों की सिद्धि हमें भगवती 9वें दिन में देने वाली होती है। इसलिए 9वें दिन में जो है भगवती के 9वें दिन पूजा की जाती है। अब इस क्रम को समझिए कि शैलपुत्री अर्थात सबसे पहले में शैलपुत्री हो गई, बीज बोया है ना, बीज बोला मतलब शैलपुत्री ने भूमि तत्व आ गया, ठीक है। ब्रह्मचारिणी अर्थात उसमें कुछ ना कुछ संचरण होने लग गया, ब्रह्मचारिणी। चंद्रघंटे है ना, चंद्रमा के समान है, चंद्रमा भी जो है लिक्विड का कारक होता है, उसमें जल वगैरह डाला जाता है, वो सब चीज समझ। कुष्मांडे थी, कुछ स्फुटित होता है, कुछ भी स्फुटित होगा, स्फुटित होने वाली स्थिति में मतलब वो अंदर गर्भ में स्फुटित हो जाएगा, अंकुर फूटते और फिर स्कंद माते थी, अर्थात वो दिखने लगेगा कि अब इसकी स्कंद की माता ही है। षष्टम काल रात्रि, सप्तम कात्यायनी च, और सप्तम काल रात्रि थी महागौरी थी चाष्टम। और 9वीं तिथि के अंदर जाने पर उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अच्छा। जो उसने मन में काम्य या अकाम या नित्य नैमित्तिक जो भी कर्म उसने विचार किए, जो भी संकल्प किया था, उसकी सिद्धि उस 9वें दिन में उसको प्राप्त हो जाती है। इसलिए 9वें दिन की जो देवी है वो पुष्ट है, पूर्ण है, इसलिए वहां जाकर वो जो है अपनी इच्छाओं को पूर्ति की जाती है। और उसी दिन हवन भी किया जाता है। जो लोग सप्तशती का पाठ करवाते हैं 9 दिन में, जिसको नवचंडी भी कहा जाता है, तो 9वें दिन में पाठ भी किया जाता है सप्तशती का। उसका पूर्णाहुति उसी दिन होती है। हाँ, पूर्णाहुति उस दिन हो जाती है। अब आपने बोला कि जो से नवमी के दिन सिद्धदात्री सिद्ध कर देती है सारी काम, तो जो 9 दिन में जो पूजाएं होती है उनके आखिरी में जो पूरा रस होता है वो 9 दिन में पूरा कंप्लीट आपको
सिद्ध होकर के वो सिद्ध सारी होके मिल चीजें जाता है, मिल जाती। हाँ। इसमें एक और बात मुझे जानना थी आपसे, मुझे बातों बातों में एक चीज आई। आपने कहा कि पहले दिन शैलपुत्री, बीच दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन का वो हुआ, पांचवें दिन स्कंद माता हुई, छठे दिन ये हुआ, ये सारी चीजें होती। मनुष्य जीवन की बात करें तो एक बच्चे को 9 महीने होते हैं इस सृष्टि में आने में, वैसे ये 9 दिन में माता जी उसी प्रकार से कार्य चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो भी साइंटिफिक रीजन है क्या कि मतलब पहले दिन, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, ये 9 दिन है वो 9 महीने, ऐसा कुछ भी है क्या कुछ इसका? नहीं नहीं नहीं, उसमें उसमें ये होगा कि जैसे ये 9 दिन जो माता है, अब इसको ऐसा समझिए कि स्वास्थ्य की दृष्टि से नवरात्रियों को एक किया गया और भगवती का यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ है। पहली बात तो जैसे अब हम देखेंगे कि इस संसार में एक दुर्गम राम नाम का राजा था। दुर्गम, ठीक है। इस संसार में सारी भोज्य सामग्रियां जो थी उसने क्या किया, भूमि के अंदर दबा दी, पृथ्वी के अंदर छुपा दी। अच्छा। अब सब अष्टभ्रष्ट हो गए, सब परेशान हो गए। अब परेशान हो गए, अब संसार में खाने को नहीं, पीने को नहीं, जीवन कैसे चलेगा। तो भगवती ने जैसे ही देखा तो उसकी आंखों में से अश्रु निकल गए। तो शाकंभरी थी, शाकंभरी देवी, तो शाकंभरी रूप में भगवती जो है प्रकट हुई। तो आपने देखा होगा पालक, संतरा, अनार, तरबूज, ये इसी मौसम में ज्यादा आते हैं। वो भगवती के अश्रु से निकले हुए हैं, इसलिए उसमें अश्रु का स्वाद थोड़ा सा देखने को मिलता है। अच्छा, कर्कश आता है। हो। ठीक है। अब यहाँ पर आपका शरीर तो खराब होगा, क्योंकि इस संसार में क्या है, इस संसार में यह है कि आप जब नवीन पल्लवित जगह पर जा रहे हैं तो आपका शरीर खराब होगा, आप रोगी होंगे, तो उससे बचाव के लिए बाहरी आवरण अंदर प्रवेश ना करें, इसलिए आपने 9 दिन उपवास करा और 9वें दिन में जाके इस संसार में रहने योग्य बन गए, इसलिए वहां सिद्धिदात्री हो जाती है। तो वहां हवन हो जाता है। अच्छा, हवन तो 9वें के दिन हवन होकर के सारी चीजें मिल जाती। हाँ। और आपने ये बड़ी रहस्य की बात बताई कि इसी दिन तरबूज और ये और जो राजा दुर्गम की जो कहानी बताई वो बड़ी, तो उसको थोड़ा सा और विस्तार से बताइए ना अगर हो तो, कि क्या वाकई में ये माँ शाकंभरी देवी के अश्रु से ही ये सारी उत्पन्न हुई है चीजें? ये सभी अश्रु से ही, क्योंकि इस संसार में जो भी भोज्य सामग्री, क्योंकि आप देखिए, आप भूमि को खोदते हैं और उसमें कुछ बीज डालते हैं तभी अंकुरित होता है जी, ऐसे तो अंकुरित हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दुर्गम ने छुपाया था पृथ्वी में, तो पृथ्वी से ही निकालना पड़ता है। तो इसलिए आपको ज्वारे जो है अंदर डालना पड़ते हैं और फिर उसको निकालना पड़ता है। वही भगवती का एक स्वरूप है। ओहो, इसलिए अश्रु से भगवती के संसार निर्मित हुआ है। और ये देवी भागवत महापुराण का बहुत अच्छा उल्लेख है, जिसमें दुर्गम नाम का राजा है और दुर्गम नाम के राजा ने इस संसार को भ्रष्ट करने के लिए और अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए कार्य किया, और उससे बचाव के लिए भगवती के आंखों में ऐसी दृष्टि देखकर भगवती के आंसू, ममतामयी माँ है, तो उन्होंने अपने अश्रु निकाले, उससे ये सब भोज्य सामग्री हमारे सामने हो गई। और आज भी हम पृथ्वी से ही वो चीज निकालते हैं, क्योंकि वो दुर्गम ने उसको छुपा रखा है। ठीक है, ये तो बात हुई दुर्गम राजा की। अब मुझे ये बताइए कि जो नवरात्रि में अगर लक्ष्मी प्राप्ति करना हो, किसी को लक्ष्मी सिद्ध करना हो, तो कौन सी देवी की पूजा की जाएगी और किस प्रकार से की जाएगी? पहली बात तो हम 9 दिन ही पूजा करें लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, ज्यादा सुरक्षित होता है ना। वे और उसके लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सबसे अच्छी बात है कि हम घर में सप्तशती का पाठ करवाएं 9 दिन का। तो उसको हम कहते हैं 9 दिन के 9 चंडी हो गया, है ना। अब उसमें कोई भी संपुट आप लगा सकते हैं। अच्छा, है ना। कोई मंत्र, जैसे मान लीजिए आपने किसी देवता का मंत्र लगा दिया, या पत्नी प्राप्ति के लिए लगा दिया, या रोग मुक्ति के लिए लगा दिया आपने, जैसे रोगान शेषान पांसिन तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान विष्टान तामा श्रताना पन्नराणाम तामा श्रता है श्रता पर्यंत। आपने रोग मुक्ति के लिए लगा दिया, है ना। पत्नी मनोरमाम देवी मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवामी भी लगा दिया, है ना। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, धन के लिए ये लगा दिया, है ना। तृष्णा के लिए लगा दिया तो या देवी सर्वभूतेषु तुष्ट रूपेण संस्थिता। तो प्रत्येक श्लोक के बाद संपुट आपने लगा दिया। अब वो अर्ध संपुट भी हो सकता है, पूर्ण संपुट भी हो सकता है, आप जैसे भी वो लगा सकते हैं। तो आप भगवती का पाठ कराइए। और यह देखा गया है कि नवरात्रि के चारों नवरात्रि में जो भी व्यक्ति के घर 9 चंडी का पाठ किया जाता है, अर्थात सप्तशती का पाठ किया जाता है, उसके घर में कभी भी अकारण मृत्यु नहीं होती और उसके घर में कोई परेशानी नहीं आती, और परेशानी आ भी जाए तो वो सहर्ष निकल जाती है। कितना प्रभाव है। हाँ, और इस नवरात्रि में विशेष रूप से चूंकि रामनवमी भी है, तो रामायण का भी पाठ किया जाता है।
अच्छा, 9 दिन 9 नारायण जो होते हैं ना रामायण के, वो भी होते हैं। वो भी होते हैं इसमें, क्योंकि राम जी का जन्म हुआ है। तो ये गिरीश व्यास जी थे जिन्होंने हमें बताया कि कैसे इस रामनवमी भी है तो रामायण का पाठ करें, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बात की, नवरात्रि पर विशेष बातचीत की। आइए जानते हैं चलते चलते उनसे अंतिम में वही टिप्स जो हर बार वो देते हैं। इस नवरात्रि पर आम जनमानस क्या कैसे सप्तशती का पाठ करे, कैसे नवचंडी का यज्ञ करे, चलते चलते अंतिम में आप बताएं, क्योंकि हर व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान नहीं होता है, इतना संपन्नवान नहीं होता है कि एक ब्राह्मण को लाए। उनके लिए आपकी क्या टिप्स होगी? सबसे अच्छी बात है, कोशिश करें कि हम लोग इतना खर्च करते हैं, है ना, अकारण ही बहुत खर्च हो जाता है, तो कोशिश करें कि एक ब्राह्मण हमारे घर किसी प्रकार से आ जाए। साल में 4 नवरात्रियां हैं, तो उसमें से कम एक नवरात्रि है जो विशेष नवरात्रि है, बड़ी नवरात्रि। इसमें ब्राह्मण लाके यदि हम 9 दिन पाठ करवाते हैं, उससे हमारे घर का जो भी पारितोषिक है वो भी निकल जाता है ना, हमारे ग्रह कलेश भी निकल जाते हैं। उससे बचाव के लिए हमें नवचंडी का पाठ कराना चाहिए। अब जो नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल ही अक्षम है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, वैसे ही घट बनाना चाहिए, और जो उसके घर में पूजा होती है, जिस प्रकार कुलदेवी की पूजा होती है, वैसे ही पूजन करने के बाद दुर्गा चालीसा का पाठ भी करें तो उसको वैसा फल प्राप्त होगा जैसा प्राप्त होना चाहिए। और यदि वो भी नहीं कर पाता है ना, तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें। उसके साथ साथ आप ये ध्यान रखें कि ये जो 9 दिन हैं, इसमें रामनवमी जो है, रामनवमी भी आती है, तो भगवान श्री राम के नवाहन पारायण कर लें, तो उससे भी बहुत बड़ी तुष्टि होती है। रामायण के पाठ भी करें, रामायण के पाठ जो नवान पारायण होता है, तो प्रतिदिन में ऐसे 9 दिन के पाठ होते हैं, और आखिरी में उसका हवन करें। स्वतः भी हवन कर सकते हैं, जिसके करने से उसे निश्चित फल की प्राप्ति होगी। और कोशिश करें यदि अखंड ज्योत लगती है तो उसका ध्यान दें, और अगर अक्षम है, अगर आप उसे ध्यान नहीं दे सकते, तो कदापि जो है अखंड ज्योत ना लगाएं, केवल दीपक ही लगाएं तो ज्यादा श्रेष्ठ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में पंडित गिरीश व्यास जी, जिन्होंने आज हमारे बहुत सारी रोचक जानकारियां भी दी। नवरात्रि में किस प्रकार से पूजा अर्चना की जाए, साथ ही ऐसे कौन से कार्य किए जाए जिससे लक्ष्मी की प्राप्ति हो। सर्वमंगल पर बने रहिए। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए धन्यवाद।